आदमी बाहर आया आपसे मिलने। बच्चों के पेरेंट्स हैं तो मैं सिर्फ ऑफिस आवर्स में मिलती हूँ। मिलने का खास वक्त बाहर नोटिस बोर्ड पर लिखा है, बता दो उन्हें। मैडम पेरेंट्स तो नहीं लगता वो। स्टूडेंट है। नहीं, स्टूडेंट भी नहीं लगता। उसकी तो अच्छी खासी दाढ़ी है मैडम। पेरेंट नहीं है, स्टूडेंट नहीं, तो फिर कौन है? कहता है कि इतना बता दूं कि मैं वासर कॉफ हूँ। वासर कौन? हाँ। देखने में कैसा है? बेवकूफ या अक्लमंद? मैडम देखने में तो मेरे जैसा अक्लमंद ही लगता है। गुड। स्कूल इंस्पेक्टर तो नहीं हो सकता। नहीं होगा। हाँ, एक काम करो, भेज दो। जी मैडम, अभी भेज देता हूँ। कैसे हैं आप? कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मैं वासर कॉफ हूँ। आप मुझे पहचानते नहीं? नहीं। हो सकता है मैं कुछ बदल गया हूँ। अजीब मुसीबत है। खैर, आपके स्कूल का रिकॉर्ड बताएगा कि मैं आने का हक रखता हूँ कि नहीं। स्कूल का रिकॉर्ड? वो कैसे? मैं वासर कॉफ हूँ प्रिंसिपल साहिबा। बेशक जरूर होंगे, लेकिन उसका इस बात से क्या लेना देना? आपका कहना कि आपको मेरा नाम तक याद नहीं। याद भी कैसे हो सकता है, जरूरत भी क्या थी। खैर, कुछ भी हो प्रिंसिपल साहिबा, आज से कुल 18 साल पहले मैं इस स्कूल का स्टूडेंट था। सचमुच? तो अब क्या चाहिए आपको? सर्टिफिकेट? जी नहीं, मैं अपने साथ आपका दिया हुआ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेकर आया हूँ। वैसे भी दूसरे किसी सर्टिफिकेट के बगैर भी मेरा काम चल सकता है। वैसे भी इस मकसद से आया भी नहीं है। तो फिर? इस स्कूल का पुराना स्टूडेंट होने के नाते मैंने जो अपनी पढ़ाई के लिए जो ट्यूशन फीस दी थी कुल 18 साल पहले, मैं चाहता हूँ कि वो मुझे सूद समेत वापस लौटा दिया जाए। आप चाहते हैं कि आपको आपकी ट्यूशन फीस वापस कर दी जाए? जी बिल्कुल, ट्यूशन फीस ही। जहाँ तक मेरा ख्याल है, अगर मैं कोई रईस ज्यादा होता तो शायद ऐसा हरगिज नहीं करता। पर बदकिस्मती मेरी, मैं अमीर तो हूँ नहीं और पैसों की सख्त जरूरत है मुझे। मैं कुछ ठीक से समझ नहीं पाई। तो समझ लीजिए ना, 100 बात की एक बात, एकदम साफ। मुझे मेरी ट्यूशन फीस वापस चाहिए, बस। लेकिन क्यों? वापस क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे बदले में कुछ नहीं मिला। पैसों की कीमत तो बिल्कुल भी नहीं। हालांकि ये सर्टिफिकेट जो आपने मुझे दिया था, ये साबित जरूर करती है कि मैंने तालीम हासिल की है, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने तालीम तो हासिल नहीं की, बिल्कुल भी नहीं की। इसलिए मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। देखिए, सुनिए, मैंने इस तरह की बात पहले कभी नहीं सुनी। ये तो सरासर उलझुल है। उलझुल है? बढ़िया ख्याल है जी, बढ़िया ख्याल। इतना बढ़िया कि मेरे दिमाग में कभी आता भी ना। आपकी दी हुई तालीम की बदौलत, जिसने अच्छे भले आदमी से मुझे लंगड़े और बेकार गधे में तब्दील कर दिया। अभी मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं हुआ होगा कि मेरी मुलाकात मेरी लिटरेट से हुई। मैंने पूछा, कैसे हो, क्या चल रहा है? बढ़िया, जल्दी में हूँ। फॉरेन एक्सचेंज में मैंने कुछ मुनाफा कमाया है, अब वसूल करना है। ये फॉरेन एक्सचेंज क्या बना? अरे वासरकॉफ, अखबार के मुताबिक हंगेरियन करेंसी 70 पॉइंट नीचे आ गया है और मैंने कुछ पैसा बना लिया है। करेंसी नीचे की तरफ आए तो मुनाफा कैसे बन जाता है? अबे बेवकूफ इंसान, गधे, इतना नहीं पता तो क्या खाद जानते हो तुम? अपने स्कूल जाओ और अपनी ट्यूशन फीस वापस ले आओ। हट यहाँ से, समय बर्बाद कर दिया मेरा बेवकूफ इंसान। और वो फुर्ती से ये जा वो जा, मैं वही खड़ा का खड़ा रह गया। तभी मैंने अपने आप से कहा, अरे वही क्यों ना करूं? अरे वो ठीक ही तो कहता था। और जब काफी मैं इतना सोच चुका था, मैं भरसक भागा भागा यहाँ चला आया। मैं बहुत शुक्रगुजार रहूंगा आपका, अगर आप मेरी ट्यूशन फीस मुझे वापस लौटा दे तो। वैसे भी पैसा काफी ज्यादा बनता है और उसके एवज में मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। क्या? कैसे? सचमुच? देखिए, ऐसी गुजारिश लेकर पहले कभी कोई नहीं आया है जैसी आप लाए हैं। लीडर काफी अच्छा दोस्त है मेरा, उसी ने बताया मुझे मेरी रकम मुझे वापस मिल जाती है, मैं उनके लिए एक शानदार तोहफा खरीदूंगा। हाँ,
सचमुच इससे ज्यादा संजीदा तो मैं अब तक की जिंदगी में कभी नहीं हुआ। समझो मुझे गलत तो मैं अभी जाता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास आपकी शिकायत दर्ज करवाने। आपने मुझसे पैसा लिया और बदले में तालीम कुछ भी नहीं दी। मौजूदा हालत ये कि मैं कुछ कर नहीं सकता। काम जो मुझे स्कूल में ही सीख लेने चाहिए थे वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। सुनिए जनाब वासरकॉफ साहब, आप यहाँ से तुरंत चले जाएं। आप यहाँ से जाएंगे ना तो ही मैं आपकी दरख्वास्त पे आगे कुछ सोच पाऊँ। ना जी ना, आप इतनी आसानी से छुटकारा नहीं पा सकते मुझसे। अब तो मैं फैसला करके ही जाऊंगा। पैसों के एवज में ही मुझे यहाँ तालीम दी गई थी ताकि मैं कुछ कर सकने के काबिल बन सकूं, और मुझे इतना बेकार घटिया पढ़ाया गया कि अब कुछ कर नहीं सकता। सीधी सी बात है, कोई भी कह रहे कि मुझे मेरे पैसे मिलने चाहिए कि नहीं? अरे बताइए। मिलने चाहिए। देखिए, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप कुछ भी करने के काबिल नहीं हैं? सभी ऐसा सोचते हैं। नौकरी मिलती है तो रहती नहीं, रहती है तो चलती नहीं, चलती है तो टिकती नहीं। हाँ, आप मेरा इम्तिहान लीजिए, फिर देखिए कि मुझे क्या करना चाहिए। मास्टर लोगों को बुलाइए, देखिए कि वो लोग क्या कहते हैं। अफसोस की बात, बदकिस्मती कही, आप सचमुच दोबारा इम्तिहान में बैठना चाहते हैं? बिल्कुल, दोबारा बैठने का हक है मुझे। अच्छा, ठीक है। ऐसी वाहियात बात मैंने पहले कभी नहीं सुनी। तो इस सिलसिले में मुझे अपने स्टाफ से मशवरा लेना पड़ेगा, मीटिंग बुलानी पड़ेगी। आप कुछ देर बाहर वेटिंग रूम में बैठेंगे? जरूर, पर जल्दी कीजिए, बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। आपने बुलाया मैडम? हाँ, वो टीचर्स को फटाफट यहाँ भेजो, मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग। अच्छा, अभी भेजता हूँ। नमस्कार। सज्जनों, मैंने आपको एक बहुत ही अजीबोगरीब मसले और उससे जुड़े हालात पर गौर करने के लिए बुलाया। आप लोग बैठ जाएं ताकि हम मीटिंग शुरू कर सकें। जी शुक्रिया। अचंभे की बात, मैंने ऐसी बात पहले कभी नहीं सुनी और ना ही कभी दोबारा होने की सूरत दिखाई पड़ती। एक पुराना स्टूडेंट, वासरकॉफ नाम का शख्स अभी अभी मिलने आया और एक अजीब सा मसला खड़ा कर दिया। मैंने इस तरह की बात कभी नहीं सुनी है। सारा हमें भी तो बताएं, बात क्या है मैडम? वो चाहता है, वो अपनी ट्यूशन फीस वापस चाहता है। क्या? हमारा मतलब है क्यों? क्योंकि उसकी नौकरी चली गई, क्योंकि वो कंगाल, क्योंकि वो गधा है। आप लोग अपनी राय इस पे जरा जाहिर कीजिए तो मुझे खुशी होगी। सज्जनों, एक मिनट। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का नियम सिद्ध करता है कि कोई स्टूडेंट एक समय में उतनी ही नॉलेज खो बैठेगा जितनी कि एक समय में कोई अध्यापक उसके दिमाग में डालने की कोशिश करेगा। अरे सभ्यता के इतिहास में हमें ऐसा कोई दृष्टांत नहीं मिलता। कहा जाता है कि बोलबोन्स ने ना तो कभी कुछ सीखा और ना ही कभी कुछ भूले। अब यदि यह सत्य है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का नियम सिद्ध करता है। क्या सिद्ध करता है? कंजर्वेशन ऑफ अरे एनर्जी अरे, एक मिनट। सवाल ये है प्रिंसिपल मैडम कि वो अपनी रकम सिंपल इंटरेस्ट के साथ वापस चाहता है या कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ? क्योंकि दूसरी सूरत में देखा जाए वैसे वो व्यक्ति है कहाँ? हाँ, मैं भी तो वही पूछ रहा था। हाँ। व्यक्ति है कहाँ? बाहर बैठा इंतजार कर रहा। वो चाहता है कि उसका इम्तिहान दोबारा लिया जाए
उसका ये कहना है कि उसने यहाँ कुछ नहीं सीखा और दूसरी बार का इम्तिहान ये सिद्ध कर देगा। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? इम्तिहान दूसरी बार। दूसरी बात मेरा दावा है कि वासरकॉफ का इम्तिहान दूसरी बार ले लेने में हमारा कोई हक नहीं और हमारे को कोई दिक्कत भी नहीं। अब अगर वो फेल हो गया तो इससे हमारी पोजीशन खराब हो सकती है, इसलिए वो फेल नहीं होना चाहिए। मेरा दावा है कि उसने अपनी जिंदगी की पाठशाला में पढ़ाई जारी रखी है, इसलिए हम उससे मुश्किल सवाल नहीं पूछेंगे। मंजूर? मंजूर। हमारा सामना एक ऐसे मक्कार और कपटी किस्म के इंसान के साथ है जो पूरी कोशिश करेगा हम पर हावी होने के लिए और सही और गलत किसी भी तरीके से हमसे अपनी रकम वसूलेगा। हमें उसे मार देनी है। हाँ, परंतु कैसे? एकजुट होकर। एकजुट होके। हाँ, एकजुट होके। हमारा मकसद है उसे फेल होने से रोकना, क्योंकि फेल होना उसकी कामयाबी है और यही हमें रोकनी है। अगर वो फेल हो गया तो कल 2 परसों दर्जनों बच्चे यहाँ धमकेंगे और हमसे अपनी रकम वसूलेंगे। हम सबको एक दूसरे का साथ देना है दोस्तों, ताकि शिक्षा के धंधे में ये मामला स्कैंडल ना बन जाए। हम उससे सवाल पूछेंगे, लेकिन ये तय रहा कि उसके कोई भी जवाब होंगे वो सही होंगे। सही होंगे। लेकिन निर्णय कौन करेगा? मैं। आप बैठिए, अगर आप लोग इजाजत दे तो मैं निर्णय करूँ। प्रिंसिपल मैडम, आप उसको अंदर बुलाइए, हम उससे सवाल पूछेंगे। हम उसे दिखा देंगे कि उसके टीचर भी कपटी और मुद्दार हो सकते हैं। हमारा पता नहीं, आप तो जरूर हैं। गड़बड़ी का तो कोई चांस नहीं। फर्ज करो अखबारों में आ गया तो? अरे अखबारों में तो हम आते हैं, इसकी टेंशन आप छोड़ दीजिए। बैठिए, बैठिए। वासरकॉफ को अंदर ले आओ। जल्दी लाइए। कहिए वासरकॉफ साहब, कैसे हैं आप? वैसे तुम लोगों को कम वक्त बैठ जाओ, आवारा करके बैठो। तुम्हारी ये मजाल। शांत शांत प्रिंसिपल मैडम, शांत। आप बैठ जाओ, मुझसे दो, सारे बैठ जाओ। हाँ तो वासरकॉफ साहब, जिस प्रकार अभी अभी आपने हमारा स्वागत किया, उससे तो ये साफ जाहिर होता है कि आप उत्तम ढंग के वो आचरण भली भांति जानते होंगे जो वर्षों पुराने हमारे सांस्कृतिक धरोहर का अटूट अंग है और जो इस विद्यालय के हर विद्यार्थी को सिखाए जाते हैं। बिल्कुल पुराने वक्तों की तरह, जब मध्यकाल में मानवतावादी गुरु और शिष्य बराबरी के स्तर पर एक दूसरे से मिला करते थे। तुमने तो बड़ी आसानी से हमें समझा दिया कि तुम स्कूल के पुराने रीति रिवाजों को बहुत अच्छी तरह जानते हो। अच्छा, यहाँ बैठे सभी लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे कि वासरकॉफ, जो हमारा पुराना स्टूडेंट है और एग्जाम देने के लिए दोबारा हमारे सामने बैठा है, शालीनता के तौर तरीकों में बिल्कुल खरा उतरता है। इसलिए इस विषय में हम इसे एक्सीलेंट मार्क देते हैं। प्रिंसिपल मैडम, आप क्या कहती हैं? बिल्कुल ठीक, तहजीब, एक्सीलेंट। चलो माना, तुम लोग ऐसा कहते हो तो मुझे तुम सबकी रत्ती वाली परवाह नहीं है। हमें भी नहीं है तुम्हारी। अपने सदिया साहब से तो मैं पास होने से रहा। जितना जल्दी हो मुझे फेल करो, मुझे मेरे पैसे वापस करो, बाकी सब बेमतलब कोई बकवास है। हम सब आपसे सहमत हैं, लेकिन आपकी असाधारण शालीनता हमें किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कर सकती, ना ही आपके पक्ष में और ना ही आपके खिलाफ। तो हम आपका इम्तिहान दोबारा लेंगे, आपसे सवाल करेंगे और ये ध्यान रहे कि पास और फेल होने की कसौटी आपके जवाब भी होंगे। ठीक है, आगे चलो। पूछो पूछो मास्टरों, पूछो पूछो, मैं भी तो देखूं कैसे करवाते हो एक भी सही जवाब। ठीक है, इम्तिहान शुरू होता है। सबसे पहले हिस्ट्री। पेपर साहब, सबसे पहले आइए आइए। वासरकॉफ साहब, कुर्सी नहीं लेंगे आप? सिखाई बाढ़ में, मैं खड़ा ही ठीक हूँ। बहुत खूब, बड़ा होशियार बच्चा है। क्या बात है, क्या बात है। वासरकॉफ साहब चाहते हैं कि इनकी 2 बातें हम अच्छी तरह अपने दिमाग में डाल दें। एक तो ये कि वो चालू किस्म की परंपरागत परीक्षा लिखित रूप में नहीं देंगे, उत्तर जो भी देंगे वो मौखिक रूप से देंगे, है ना। और दूसरा ये कि वो बैठेंगे नहीं, वो खड़े रहेंगे।
इसका मतलब ये हुआ कि इनकी शारीरिक हालचाल बिल्कुल चकाचक है। वाह, इसलिए फिजिकल एजुकेशन में मैं एक्सीलेंट मार्क देने की सिफारिश करता हूँ आपको। आप बताइए जो सब्जेक्ट आप पढ़ाओगे इसमें क्या किया जाए? फिजिकल कल्चर एक्सीलेंट। चलो मैडम, तुम लोग ऐसा कहते हो तो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं अपने कान खुले रखूंगा। क्या खुले रखोगे? कान। तो सावधानी में भी एक्सीलेंट। क्या बात है, क्या बात है। शंकर की घड़ी में व्यवहार असाधारण। लॉजिक यानी एक्सीलेंट। सवाल पूछो, सवाल। वाह वाह, सावधानी में आ गया सीमित लिमिटलेस। सवाल भी पूछोगे? हाँ, अभी लो, पूछो। चल जल्दी, हाँ, ए, पूछो। ना समय लगाओ। आवाज कैसे फ्लैट? यार नहीं हो। अभी लो। ओहो, कोई ढंग का सवाल भी नहीं सोच पा रहे। पहले भी बुद्धू था, अब भी बुद्धू है। मेरे प्रिय मित्र, मेरे सवाल का जवाब दो। हाँ, पूछो। 30 सालाना युद्ध, ध्यान से सुनिएगा, हाँ। 30 सालाना युद्ध कितना लंबा चला? बताओ बताओ। मेरा मतलब मुझे नहीं पता। मैं जानता हूँ कि तुम उत्तर जानते हो, उत्तर दो मुझे, बताओ। बोल दे 30 साल। ये क्या तरीका? ये क्या तरीका है मियां प्रिंसिपल साहिबा? ये आदमी मुझे चीट करने के लिए उकसा रहा है। अरे मैं निपट लूंगी उनसे। आप बैठिए अपनी जगह पे जी। और तुम जवाब दो। 30 साल। अभी 30 साल जंग कितनी लंबी चली, यही सवाल था ना? यही पता है जवाब? हाँ, बताओ। उत्तर है पूरे 7 मीटर लंबी। पूरे 7 मीटर लंबी। हाँ, मैंने सही जवाब दिया। ये भी हो सकता है मेरा जवाब बिल्कुल गलत हो, और गलत है तो बैठो उधर। 7 मीटर? ठीक है। हमारा उत्तर एक्सीलेंट है। वाह, क्या कहा तुमने? उत्तर सही है। सच्ची बात तो ये है कि तुम्हारा दिया हुआ उत्तर बिल्कुल सही है। परीक्षार्थी ने यह सिद्ध कर दिया है कि उसके सोचने का तरीका सतही नहीं है, और उसका दिया हुआ जवाब अनुसंधान की उस आधुनिक पद्धति के अनुसार है। हाँ। वो पद्धति जिसका आधार है। हाँ। आधार है। हाँ। आधार है। रिलेटिविटी, क्वांटम थ्योरी, प्लैंक कांस्टेंट। क्या बात है, अब एक शब्द मत बोलना, सब समझ आ गया हमें। हाँ, तो आइंस्टाइन ने बताया है कि समय भी उतना ही यथार्थ है जितना कि अंतरिक्ष और पदार्थ है? अणुओं से निर्मित मिला जुलाकर अपने आप में ही शायद संपूर्ण एक इकाई है। तुम चाहो तो उसे जोड़कर देख सकते हो। अगर पादार्थिक सत्ता को एक इकाई से घटा दो और एक वर्ष को 1 मीटर से तब्दील कर दो, तो 30 वर्ष के हो गए 30 मीटर और 60 वर्ष के हो गए 60 मीटर। तो यहाँ तक हम ये इसलिए कह सकते हैं कि 30 वर्षीय युद्ध 7 मीटर लंबा इसलिए चला क्योंकि वास्तविकता में युद्ध तो केवल दिन के आधे भाग में होता था। क्या बात है? हाँ। बैठिए। कहने का मतलब है कि 24 में से 12 घंटे, अब 30 वर्ष अपने आप घट के 15 हो गए। और देखा जाए तो दिन में सैनिकों को 3 घंटे तो खाने पीने इत्यादि के लिए चाहिए होते क्या हैं। बात है, क्या बात है? तो 15 के घट के हो गए 12। हाँ? देखा जाए तो 12 वर्ष नहीं लगे होंगे, क्योंकि सैनिकों को दोपहर में विश्राम के, मनोरंजन के और अन्य कामों के घंटे भी घटा दिए जाए तो और भी तो काम धंधे होते हैं। अगर उसे भी जोड़ लिया जाए तो उतना ही समय बचता है जितना कि विद्यार्थी ने आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक बताया है 7 मीटर। मैं ये चाहता हूँ, अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ चाहता हूँ कि इस विषय में विद्यार्थियों का एक्सीलेंट मार्क दिया जाए। मैडम, दिया जाए। हिस्ट्री एक्सीलेंट। पर मैं सहमत नहीं हूँ। अबे चुप रह। मैडम सहमत है, मैं सहमत हूँ, तू बैठ चुपचाप। इसी के साथ हिस्ट्री का इम्तिहान खत्म होता है। अब फिजिक्स की बारी है। मेरी बारी आ गई। चलो क्या होने वाला? अपने सवाल पूछो या फिर मत पूछो, मेरे पास वक्त नहीं है बर्बाद करने के लिए। ओह, अब याद आया मुझे। क्या? इसे हम पीठ पीछे पता क्या कर बुलाते थे? इसे हम राक्षस, आदम को
अगर बच्ची कहकर बुलाते थे। ये बोला तो मैं भी कहता हूँ। क्योंकि ये हर वक्त अपना मुंडा चबाते रहता था। नहीं चबा रहा, नहीं चबा रहा। अच्छा मतलब ये बताओ, क्लास में मुंह के बल जब तुम गिरे थे याद है? मुझे याद है, मुझे याद है। याद है? एक डेस्क से दूसरे डेस्क तक रस्सी किसने बांधी थी? तुमने। ताकि तुम्हारा पैर उसमें फंसे और जाकर तुम धड़ाम से जा गिरो। क्या? इसने बांधी थी रस्सी। इसने बांधी थी रस्सी। तुमने बांधी थी रस्सी। सवाल पूछो, सवाल भावनाओं में मत पूछो। गाँव मत खाओ कौने। अपने सवाल पूछो और फेल करो मुझे, समझे ना? शुक्रिया। अच्छा तो अब आप बासरगांव साहब मुझे ये बताइए कि गिरजों की ऊंची लंबी चोटी पे घड़ियाल क्या सचमुच छोटे हो जाते हैं जो जो हम उनसे दूर जाते हैं, या हमें ऐसा लगता है कि वो छोटे हो रहे हैं हमारी आंखों के धोखे के कारण? हाँ, कितना सड़िया सवाल है। तुम्हारे चेहरे जैसा है। क्यों जानने वाला? मैं तो जब घड़ियालों से दूर चलने लगता हूँ वो तो और भी बड़े दिखने लगते हैं, और अगर मैं चाहूँ कि वो मुझे छोटे दिखे तो मैं पीछे मुड़कर दोबारा उनका पीछा करने लगता हूँ, और मैं देखता हूँ वो तो बिल्कुल भी छोटे नहीं है। इसलिए एक शब्द में, मेरा मतलब है कि एक शब्द में कहा जाए तो एक शब्द में, मेरा मतलब एक शब्द में कहा जाए तो तुम मेरे गले का पास हो, गधे हो तुम। यही है मेरा उत्तर। यही है तुम्हारा उत्तर? हाँ यही है। कठिन प्रश्न, फिर उत्तर कमाल का, अद्भुत। मैं ये प्रमाणित करूंगा कि जब हम किसी गधे के बारे में बात करते हैं तो हमें ध्यान आता है, मतलब कि हम हमेशा ध्यान देते हैं कि गधे के आंखों में उदासी होती है। इसलिए समझ गए ना तुम? क्या समझ गए? मुझे लंगूर है? बताइए, आ रहा है। हाँ, समझ आ गया। उत्तर एकदम सही है। हाँ, गधे की आंखों में उदासी क्यों होती है? हम अक्सर इतने उदास क्यों होते हैं? क्योंकि हम भ्रम के धोखे में होते हैं। भ्रम, ये ऐसे भ्रम होते हैं जो गधे की अत्यंत बनैली और आदि इंद्रिय शक्तियों को कमजोर करती है, क्योंकि गधे में कल्पना शक्ति की कमी होती है। हाँ, इसलिए उसे लगता है हमारी तरह कि जो वो किसी वस्तु से दूर जाता है उसे वो छोटी लगने लगती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हाँ, वस्तुओं के आकार का छोटा होना हमारे घड़ियाल में छोटे होने के से जोड़ा जा सकता है। परीक्षार्थी ने हमारा ध्यान एक ऐसे प्राणी की ओर ढकेला है जिसका हाव भाव उदासी भरा होता है। श्रेष्ठ उत्तर दिया है। क्या बात है, बड़ा ही होशियार बच्चा। वाह, इसलिए मैं प्रमाणित करता हूँ कि फिजिक्स के विषय में इसे वेरी गुड दिया जाए। वेरी गुड, वेरी गुड। फिजिक्स एक्सीलेंट। एग्री। कुछ भी? हाँ, कुछ भी। मैं सहमत नहीं हूँ। मैं सहमत हूँ। तेरे क्या होता है? बहुत बढ़िया। ले लो। हाँ, हो गया। भूगोल का इम्तिहान शुरू किया जाए। देखो तो इसे मगरमच्छ कहेंगी। कैसी हो चक्कर? क्या कहा तुमने? मगरमच्छ। हमेशा मेरी शिकायत करती रहती थी, याद है कि नहीं? मुझे अरे बेचारा अब तुम्हें दुरुस्त कर दूंगा तो रहने पाती हूँ। तो मुझे बताओ। बताता हूँ, याद नहीं? आज से 18 साल पहले मैं तुम्हें कितनी नफरत किया करता था। तो मुझे बताओ कि ब्रूंसविक नाम के, ध्यान से सुनना, ब्रूंसविक नाम के जर्मन राज्य की उसी नाम की राजधानी का क्या नाम है? ठीक से भाई, याद सवाल। बिल्कुल तुम्हारी शक्ल जैसा जवाब सवाल का ही हिस्सा है ना? तो क्या है जवाब? अरे जवाब ऐसे, यही तो जवाब है। अगर शहर का नाम सेम है तो उत्तर भी सेम होगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि मेरा जवाब बिल्कुल गलत हो। गलत हो तो मैं प्रिंसिपल साहब करके मेरी फीस दे दीजिए ना। तो उधर से। वाह, उत्तर बिल्कुल सही। क्या बात है, क्या बात है, बड़ा ही होशियार बच्चा। शहर का नाम सेम ही तो है। सज्जनों, मुझे विद्यार्थी के इस उत्तर से पता चलता है कि उसे ब्रूंसविक
ब्रूंसविक शहर के इतिहास के बारे में कितनी अद्भुत जानकारी। वाह! एक बार की बात है, घोड़े पर सवार राजा बार बरोसा इस शहर जा पहुंचे। यहाँ इनकी मुलाकात हो रही है। बहुत साल लड़की से उसके मुंह में रोटी भरी हुई थी। राजा उसके पास गए और कहते हैं, भगवान तुम्हारा भला करे, मुझे बताओ कि शहर का नाम क्या है। लड़की ने जवाब दिया, आपका शेर। उसका मतलब था भगवान आपका भी भला करे। राजा हंसता है और कहता है, अच्छा तो शहर का नाम सेम है। उस दिन के बाद से राजा ने ब्रूंसविक शहर को सिवाय इस नाम के किसी और नाम से पुकारा ही नहीं। क्या बेहतरीन उत्तर है। क्या बात है, बड़ा ही होशियार है। एक्सीलेंट ग्रेड का बात। एक्सीलेंट। एग्री। अब देख लेना, अब मजा चकाऊंगा तुम्हें बेईमानो, चीटिंग करते हो। अभी तक तो परीक्षार्थी ने शानदार सफलता प्राप्त की। हाँ। अब रह गई गणित की परीक्षा। इसमें पास तो मतलब सारे सब्जेक्ट्स में पास समझा जाएगा। तो तुम आ गए नाली के कीड़े। अरे तो नहीं जाओगे। पता है, इसे भी हम पीठ पीछे इसी नाम से बुलाते थे, नाली का कीड़ा। तो आज भी बुलाते हैं। यदि तुम सोचते हो कि तुम मुझसे फांसी मार ले जाओगे, पहले अपने बोल ठिकाने लाओ। गणित के बारे में तुम्हें शुरुआत में ही कुछ चीजें बता दूं। नंबर 1, 2 और 2 5 होते हैं। नंबर 2, गुना के पहाड़ा मेरे अपने बनाए हुए हैं, जैसे जैसे आगे चलूंगा तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा। नंबर 3, यदि तुम कहोगे 5 सेबों में 2 नाशपातियां जोड़ना है, तो उसका 27 को मान्य होगा, समझे ना? जैसे जैसे आगे चलूंगा तुम्हें पता चल जाएगा। और इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उत्तर वेरी गुड, उत्तर एक्सीलेंट, बैठो। समझे ना? इसलिए सीधे तरीके से हार मान लो और मेरे पैसों को मुझे वापस कर दो। गंभीर परीक्षा के बारे में इस तरह के मजाक नहीं चलेंगे। वासरकॉफ साहब, मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा, एक आसान और दूसरा मुश्किल। एक आसान और दूसरा मुश्किल। वही पुराना कीचड़ और वही लथपथ तुम। नाली के कीड़े। अरे मुझे तो तुम्हारी वो तस्वीरें तक याद है जो हम ब्लैक बोर्ड पर बनाया करते थे। कौन सी? नाली के कीड़े। अगर ये कला की परीक्षा होती तो तुम्हें एक्सीलेंट मार्क मिल गया होता। कला एक्सीलेंट। लेकिन ये कला की परीक्षा नहीं है, ये गणित की परीक्षा है मैडम। कैंसिल। तो वासरकॉफ साहब, मेरा तुमसे आसान सवाल ये है कि यदि हम, ध्यान से सुनना, यदि हम रोशनी की गति को x कहें और सूर्य से सीरियस नामक सितारे की दूरी को y कहें, रोशनी की गति को x कहें और सूर्य से सीरियस नामक सितारे की दूरी को y कहें, तो ये बताओ कि 109 भुजाओं वाली पॉलीहाइड्रोल का घेरा कितना होगा जिसका क्षेत्रफल उस पतलून के किनारे है, जिसमें जिसकी पतलून उसका क्षेत्रफल उस सरकारी रेलवे कर्मचारी की पतलून की पिछली जेब से है, मेल खाता है, जिसकी बीवी पिछले 2 साल 11 महीने से उसकी आंखों में धूल झोंक कर फौज के किसी सार्जेंट मेजर के साथ चोरी छिपे इश्क लगा रही है। ठीक है ना? लोकोमती से सवाल दोहराओगे जरा? दोहराइए। तुमने ध्यान से क्यों नहीं सुना? अब या तो तुम्हें सवाल पता है या सवाल नहीं पता है, अब उत्तर दो, या अगर तुम्हें उत्तर नहीं पता है तो बेशक पता है। उत्तर मुझे पता है। उत्तर है पूरे 2629 लीटर, न कम न ज्यादा। हाँ, पूरे 2629 लीटर। ये भी हो सकता है मैं गलत हूँ, अगर मैं गलत हुआ तो पैसे वापस। उत्तर सही है। मेरा मतलब है उत्तर बहुत ज्यादा गलत है। सही उत्तर है 2628 लीटर, ना कि 29। प्रोफेसर, ये लड़का मेरी ओर से फेल है। वही तो मैंने कहा था। मुझे माफ कीजिए मैडम, माना कि इसका आंसर 1% का 10वां भाग गलत है, लेकिन गलत होता है। ये लड़का फेल। मेरी ट्यूशन प्लीज। मैंने पूरी तसल्ली कर ली है कि वासरकॉफ अब इस एग्जाम में पास नहीं हो सकता, इसलिए इसे अपनी फीस लेने का पूरा अधिकार है। बिल्कुल सही बोला। क्या आप यही सोचते हैं? 16 आने यही सोचता हूँ। ये एक अच्छा स्कूल है, इसकी प्रतिष्ठा पर हमें किसी भी प्रकार का दाग धब्बा नहीं लगने देना चाहिए।
हाँ तो वासुदेव साहब, हमें आपके कितने पैसे वापस करने हैं, मतलब रिफंड कितना चाहिए? आप लिखिए, आप मेरा हिसाब लिखिए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हाँ, मैं इस स्कूल में कुल 6 साल रहा। हाँ, पहले 3 साल की तिमाही फीस थी 1500 रुपया, उस हिसाब से 3 साल के बनते हैं 18,000 रुपया। अगले 3 साल की तिमाही फीस थे 1800 रुपया, उस हिसाब से बनते हैं 24,000। अगर 24,000 में 18,000 जोड़ा जाए तो 42,000। इम्तिहान कॉपी सर्टिफिकेट के जोड़ लिया जाए तो 7,868.97 पैसे। ठीक है, और क्या बचा? कॉपी किताब कलम सर्टिफिकेट के भी जोड़ लिया जाए तो 6,447.68 पैसे। अगर हाँ और कुछ बचा नहीं, कुछ नहीं बचा। अगर सारा को जोड़ लिया जाए तो 65,250.97 पैसे। चिल्ला मारे ऊपर मारा 64,250 रुपए मुझे वापस दो। सही है? सही है, अरे बिल्कुल सही है, भरोसा रखो। क्या बात है, छोटे से छोटे ब्यौरे तक सही है। क्या बात है वासुदेव साहब, एकदम सही है, मेरी बधाई दो। मजा आ गया तुम्हारा आंसर सुन के। हाँ, वैसे एक बात कहूं, यही था मेरा मुश्किल सवाल। क्या? नहीं, मैं ये प्रमाणित करता हूं कि वासुदेव अपने गणित की परीक्षा पास कर गए। इसका आसान सवाल थोड़ा सा गलत था, लेकिन कठिन सवाल की रिफंड कितना बनता है ये उसने बखूबी निभाया। मैं ये घोषित करता हूं कि वासुदेव गणित में जीनियस है, जीनियस। सच में एक्सीलेंट। बाजी मार लेंगे तो मैं तुम्हारी भी मार लेंगे। अब इसी के साथ मैं इम्तिहान के नतीजे आपके सामने रखूं। वासर को अपने हर एक सब्जेक्ट डिस्टिंक्शन के साथ पास किया और दोबारा सिद्ध कर दिया है कि जो सर्टिफिकेट इन्हें दिया गया था ये पूरी तरह से इसके हकदार है। वासर को हमारी मुबारकबाद लो, और मुबारकबाद का एक बड़ा हिस्सा हम स्वयं अपने आप को भी देते हैं, क्योंकि हमने तुम्हें इतना अच्छा पढ़ाया। अब जबकि हमने तुम्हारी समझदारी को एक बार फिर से प्रमाणित कर लिया है, इससे पहले कि हम तुम्हें उठवा कर बाहर फेंकवा दे, तुम खुद ही दफा हो जाओ। आप एक मिनट मैडम, हमें भी थोड़ी खातिरदारी का मौका दीजिए। हाँ। क्या कहा? तो मैं बुद्धू हूँ, हाँ? कहो तो फिर से, फिर बताता हूँ तुम्हें मैं कौन क्या है। राक्षस, हाँ? लाते हो मुझको, दानव। अब बोलो। मगरमच्छ में, खच्चर में, गधी में, नाली का कीड़ा, लगते हो। टीचर से लपट, बेवकूफ इंसान। इस नामुराद को उठा के बाहर फेंकवा दो। चलिए भाई साहब, जब से चलिए। अरे चलिए भाई साहब। ले जाओ। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। आप सब लोगों का इस बड़े सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट, कोई भी शागिर्द हमारे स्कूल से फेल होकर नहीं जा सकता। जी। शुक्रिया, अपनी अपनी क्लास में जाइए अब आप। जी फिर मुलाकात होगी। जी चलिए।